रहने की दी गई सीट। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका रायपुर के जैन दादाबाड़ी में आयोजित 5 दिवसीय दीक्षा महोत्सव में विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने वहां स्थित मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और उपस्थित तपस्वी और जैन मुनियों से प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर राज्यपाल ने 12 कठिन व्रतों के साथ आत्मशुद्धि की क्रिया को मुमुक्षुओं द्वारा मानवता के लिए की जा रही कठोर तपस्या बताते हुए उनके त्याग और समर्पण को नमन किया। महोत्सव में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई अपने धर्मपत्नी कौशल्या देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे। आपको बता दें कि इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये फिल्म इतिहास के भयावह सत्य को उजागर करने का सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सादगी और संवेदनशीलता ने एक बार फिर लोगों के दिलों को छू लिया है। आपको बता दें कि दृश्य दिखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां छत्तीसगढ़ दिवस के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। वहां पर छत्तीसगढ़ की परंपरा और कला की शानदार प्रस्तुतियां मंच पर हो रही थी और दर्शक तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सादगी और सहनशीलता ने एक बार फिर लोगों के दिलों को छू लिया है। यह दृश्य दिखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां छत्तीसगढ़ दिवस के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। छत्तीसगढ़ की परंपरा और कला की शानदार प्रस्तुतियां मंच पर हो रही थी और दर्शक तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। नई दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहाँ छत्तीसगढ़ दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और छत्तीसगढ़ की परंपरा और कला को पेश किया गया। सीएम के सादगी के भी कायल हुए लोग। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी और भवन में सहकारिता विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से समृद्ध पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का देखिए बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दें। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों को अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। और नगर के विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को वार्ड क्रमांक 39 और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि वार्ड क्रमांक 23 में विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें, वार्ड क्रमांक 39 बालको स्थित राम मंदिर प्रांगण में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में सामुदायिक भवन निर्माण लागत 10 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर दुर्गा पंडाल में किचन शेड और अन्य विकास कार्यों का लागत 10 लाख का मंत्री ने भी देवांगन ने भूमि पूजन किया। तो नगर के विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को वार्ड क्रमांक 39
और वार्ड क्रमांक 23 में विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 39 बालको स्थित राम मंदिर प्रांगण में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में सामुदायिक भवन निर्माण लागत 30 लाख रुपए का कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। और इसी तरह आपको बताते चले कि वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर दुर्गा पंडाल में किचन शेड और अन्य विकास कार्यों की लागत 10 लाख रुपए का मंत्री श्री देवांगन ने भूमि पूजन किया है। और जिले के पुलिस महकमे में आज का दिन बेहद खास रहा। आज 17 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने पुलिस कार्यालय में पदोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों की बाह पर लाल फीती लगाकर उन्हें पदोन्नत किया है। इस मौके पर एसपी ने सभी 9 पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को उनके बढ़े हुए कर्तव्यों और नई जिम्मेदारियों का एहसास कराया। इस दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को उनके बढ़े हुए कर्तव्यों की जानकारी दी और जांच, विवेचना और कानून व्यवस्था के मामलों में रुचि और निष्ठा से काम करने की प्रेरणा दी। एसपी ने कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है, जिसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाना होगा। राजधानी में आयोजित गुड गवर्नेंस की रीजनल कॉन्फ्रेंस में आए देश भर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विशेषज्ञ नालंदा परिसर स्थित लाइब्रेरी एवं कला केंद्र में पहुंचे। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने नालंदा लाइब्रेरी में पहुंचकर कहा कि यहां पहुंचकर सकारात्मक ऊर्जा मिली और इस नवाचार को सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली नवाचार है और एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ युवाओं को सिविल सर्विस में तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने यह भी कहा कि यह नवाचार युवाओं के प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहा है। राज्य सरकार का यह फैसला युवाओं के राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देगा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आईएएस अफसरों के प्रतिनिधि मंडल को नालंदा लाइब्रेरी से रूबरू कराया। साथ ही लाइब्रेरी से होने वाली बुक इशू की प्रक्रिया बताई। कलेक्टर ने सभी अफसरों को बुक एवं फूल देकर स्वागत किया। तो राजधानी में आयोजित गुड गवर्नेंस के रीजनल कॉन्फ्रेंस में आए देश भर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विशेषज्ञ नालंदा परिसर स्थित लाइब्रेरी एवं कला केंद्र में पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने नालंदा लाइब्रेरी में पहुंचकर कहा कि यहां पहुंचकर सकारात्मक ऊर्जा मिली है और इस नवाचार को सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली नवाचार है और एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ युवाओं को सिविल सर्विस में तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने कहा कि यह नवाचार जो है युवाओं को प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहा है, जहां राज्य सरकार का जो ये फैसला है युवाओं के राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देगा। जहां कलेक्टर रानी डॉक्टर गौरव सिंह ने आईएएस अफसरों के प्रतिनिधि मंडल को नालंदा लाइब्रेरी में रूबरू कराया। और जिला के सभी थाना प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 250 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। प्रकरण में उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर हुए क्राइम मीटिंग के बारे में सीएसपी अजय कुमार ने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 20 नवंबर में हुई कार्रवाई के बारे में बताया, जिसमें युवराज सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है। आजाद चौक थाना से कुल 12 गिरफ्तार वारंट शामिल किए गए हैं। 3 व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिधनात्मक कार्रवाई की गई है। गुड़ियारी थाने से 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पप्पू उर्फ हीरालाल जंकेल के कब्जे से चाकू बरामद किया गया है। लगातार राजधानी में क्राइम को लेकर कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें रोहित सिंह गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएसपी रायपुर ने दी क्राइम बैठक पर जानकारी और क्राइम को लेकर की जा रही है कार्रवाई। सीएसपी ने ऐसे कहा है। वहीं कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्राइम मीटिंग के बारे में सीएसपी अजय कुमार ने जानकारी दी है, जिससे उन्होंने बताया कि 20 नवंबर में हुई कार्रवाई के बारे में
बताया, जिससे कि युवराज सिंह नाम के आरोपी के गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है। आजाद चौक थाना से कुल 12 गिरफ्तारी वारंट शामिल किए गए हैं। 3 व्यक्ति के विरुद्ध भी धनात्मक कार्रवाई की गई है। गुढ़ियारी थाने में 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पप्पू उर्फ हीरालाल जंघेल के कब्जे से चाकू बरामद किया गया है। लगातार राजधानी में क्राइम को लेकर कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई की गई, जिससे रोहित सिंह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नवंबर की कार्रवाई के बारे में मीटिंग है, जिसमें हम लोग आपको समय समय पर हम लोग आपको अवगत कराते हैं कि जो भी कार्रवाई विभिन्न थानों में रायपुर पुलिस द्वारा की गई है। तो इसके अंतर्गत कल ओरला थाने में अपराध क्रमांक 343/24, जिसमें हम लोगों ने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत, जिसमें हमने युवराज सिंह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है प्रगति अछोली थाना के एरिया से, और इसके कब्जे से हम लोगों ने एक नग चाकू उसने बरामद किया है और इसको हम लोगों ने जेल भेजा है। इसके अतिरिक्त आज़ाद चौक से हम लोगों ने कुल 12 गिरफ्तारी वारंट तामील किए हैं और इसके अलावा 3 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। गुढ़ियारी थाने से एक 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें पप्पू उर्फ हीरालाल जंघेल पहाड़ी पारा से इसको गिरफ्तारी हुई है और इसके कब्जे से एक नग चाकू बरामद किया गया है और इस पर कार्रवाई की गई है। उसी तरीके से राजेंद्र नगर में भी जो अब 74 BNS, जो पहले आपका 376 होता था, और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोगों ने आरोपी रोहित सिंह उर्फ रंजीत सिंह उसको गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजा है। कहाँ का मामला, कब का मामला था? राजेंद्र नगर। ये न्यू राजेंद्र नगर का मामला है। धारा 74 और 8 पॉक्सो एक्ट, अपराध क्रमांक 400। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में निजात अभियान के तहत नशा मुक्ति के संबंध में नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको कार्यक्रम के दौरान बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती चंचल तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन अजय कुमार तथा थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक रोहित मालेकर द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को निजात अभियान के उद्देश्यों को बताते हुए सभी प्रकार के नशा व अपराध के दूर कर कड़ी मेहनत कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुंबई से गुमशुदा बालक को छत्तीसगढ़ रायपुर की गुढ़ियारी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि 19 नवंबर को संगम गुप्ता दुकान का सामान खरीदने बाजार गया था, जिसके दिमागी हालत कमजोर होने की वजह से बिना बताए घर से ट्रेन के माध्यम से मुंबई से रायपुर आ गया था, जिसे 20 नवंबर को रायपुर में रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्थल पर देखा गया। थाना गुढ़ियारी के पूछताछ पर बताया गया कि मुंबई से भटकर ट्रेन के माध्यम से यहां पर आ गया है, जिसके बाद उसे वापस मुंबई भेजा गया है। लड़के को सही सलामत देखकर पूरा परिवार रायपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। रायपुर पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और मारपीट के विभिन्न प्रकरणों में फरार 12 वारंटियों को रात्रि में दबिश देकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आजाद चौक थाना क्षेत्र में शांति फैलाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कुल 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेश करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को पुलिस लाइन बसें की मंगानी पड़ी और पूरा मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। रायपुर पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और मारपीट के विभिन्न प्रकरणों में फरार 12 वारंटियों को रात्रि में दबिश देकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आजाद चौक थाना क्षेत्र में शांति फैलाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कुल 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेश करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को पुलिस लाइन बसें भी मंगानी पड़ी। पूरा मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का बता रहे हैं, जहां रायपुर में पुलिस के बदमाशों की कार्रवाई की गई है। और गोवा में एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर कोरबा लौटे खिलाड़ियों को वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बधाई देकर उनका हौसला अफजाई किया है। 15 नवंबर रात से 17 नवंबर तक गोवा के मापुसा मंडप
इंडोर स्टेडियम में एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम समेत अन्य देशों के 300 खिलाड़ी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कोरबा के हार्दिक दुरेजा 85 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक, विशाल कुमार साहू 63 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक, मुस्कान जायसवाल 57 किलोग्राम भारत में रजत पदक जीता। आज राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आपको बताते चले बेहद महत्वपूर्ण वार्ता था। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिटकॉइन घोटाले पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसा वातावरण है, जब कभी भ्रष्टाचार की बात आती है, कांग्रेसी कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया। 5 वर्ष में कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। क्रिप्टो करेंसी मामले पर कांग्रेस के नेता पर आरोप लगाया गया है और ये आरोप कांग्रेस के पूर्व नेत्री राधिका खेड़ा ने ही लगाया है। उन्होंने कहा है कि गौरव मेहता से आज ईडी पूछताछ कर रही है और भूपेश बघेल के काफी मधुर संबंध उनसे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर में आरोप लगाने पर उन्हें जवाब देना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि आज राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिटकॉइन घोटाले पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसा वातावरण, जब कभी भ्रष्टाचार की बात आती है तो कांग्रेसी कहीं न कहीं संलिप्त हो जाते हैं और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया। 5 वर्ष कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। क्रिप्टो करेंसी मामले पर कांग्रेस के नेता आरोप लगाए हैं और यह आरोप कांग्रेस के पूर्व नेत्री राधिका खेड़ा ने ही लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गौरव मेहता से आज ईडी पूछताछ कर रही है और भूपेश बघेल की काफी मधुर संबंध उनसे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर में आरोप लगाने पर उन्हें जवाब देना चाहिए। सालों तक सरकार में रहे, उसके बाद विपक्ष में और अन्य राज्यों के अंदर में सरकार में रहते हुए तमाम बड़े बड़े घोटाले जो इतिहास में दर्ज हैं, चाहे हम बोफोर्स की बात करें, कोल स्कैम की बात करें, बहुत सारे आज ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के मामले में यदि प्रसिद्धि दिलाई है तो 5 वर्ष तक इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार, और उसको अब कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तमाम बड़े अधिकारी से लेके तमाम कांग्रेस के नेता, जो उनके रिश्तेदार आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। तो उनका काम है भ्रष्टाचार करना और हमारा काम है कि हम उस भ्रष्टाचार को आम जनता के बीच में लेकर आए। आज जैसा कि आपको जानकारी प्रारंभिक तौर पर दी गई कि क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन का विषय है, वैसे तो देखा जाए छत्तीसगढ़ या देश में हम बात करें तो 90%, 99% लोग बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसको समझते ही नहीं कि ये किस तरह का विषय है और किस तरह के इसमें घोटाले हुए होंगे। लेकिन ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि आकाश से लेके पाताल और जमीन से लेके आकाश तक जिन भी क्षेत्रों में इस तरह के कोई भी योजनाएं आती हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, कोई विषय आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस उन घोटालों में लिप्त पाई जाती है। कल ही जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, झारखंड के चुनाव को लेकर जो विषय सामने आया है, एक नेत्री ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी, एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और बिटकॉइन मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी एक आरोप लगा है, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। जिस तरीके से जो ऑडियो टेप सामने आया, आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, ये महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले, जिनका बहुत ही मधुर संबंध हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के यहां के नेता हैं भूपेश बघेल जी से भी बहुत मधुर संबंध है, जो आपने देखा पिछले 5 वर्षों में भी और बाद में भी कांग्रेस की राजनीति में आपने देखा है। जो कांग्रेस की पूर्व नेत्री ने एक्सपोज पर यह आरोप लगाया है, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि बिटकॉइन मामले में जो महाराष्ट्र के ऑडियो टेप के माध्यम से यहां आया, ईडी ने इस पर यहां के जो गौरव मेहता हैं, जो
जो आम्रपाली सोसाइटी में रहते हैं, जैसा जानकारी मिली है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज स्वास्थ्य भवन नवा रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग के विभागीय प्रमुखों एवं सभी अधिकारियों को बेहतर कार्य करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में चिकित्सक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, CGMSC एवं खाद्य एवं औषधि विभाग से जुड़े मुद्दों पर विभाग से जुड़े चर्चा की गई है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह द्वारा कंट्रोल रूम में रात्रि अपराध समीक्षा बैठक लेना शुरू किया, जो देर रात्रि तक चलती रही। जिले के थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों को अचानक बुलाकर अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारियों को अड्डेबाजों, बदमाशों, लिस्टेड गुंडा और नशे पर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। तो वही अधिकारियों गंभीर अपराधों की जड़ में नशा है, इसलिए नशे के विरुद्ध कार्रवाई अभियान और तेज करने को कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी और नशे के गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई कर ऐसे लोगों पर भय पैदा करें। और वही मामूली विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी नोहरदास मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले, चंद्रकला ठाकुर के द्वारा पुरानी बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया और इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना पुरानी बस्ती में विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। वही पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मामूली विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी नोहरदास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां आपको बता दें कि चंद्रकला ठाकुर के द्वारा पुरानी बस्ती थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गया और इसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह के नेतृत्व में निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 30 पौवा गोवा स्पेशल विस्की और 6 पौवा देसी मदिरा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 4,560 रुपए है। आरोपी के विरुद्ध गंज थाने में आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मोहन बड़ौदिया चौमा डाक बंगला पर मोटरसाइकिल खड़ी करने की बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां विवाद इतना बढ़ गया कि साहिल व इमरान ने तलवार से मुकेश पर हमला कर दिया। घायल मुकेश के पिता ने बताया कि उनकी मोटर बाइटिंग की दुकान चौमा डाक बंगला पर स्थित है। मेरी दुकान के साइड से मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है और मोटरसाइकिल हटाने के लिए मेरे साथ वह मेरे बेटे के साथ जुमा झटकी की तलवार से हमला किया गया, जिसके कारण मेरे बेटे मुकेश को चोट आई है। गाली गलौज की जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और इसी के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी है। फिर आपको दिखा रहे मोहन बड़ौदिया से, जहां युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है। विशेष समुदाय के 2 युवक पर इसके लिए आरोप भी लगाया गया है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मोहन बड़ौदिया चौक चौमा डाक बंगला पर मोटरसाइकिल खड़ी करने की बात पर विवाद हो गया। ग्राम चौमा में 2 पक्षों में मोटरसाइकिल रखने को लेकर विवाद हुआ है। उमराव सिंह की दुकान के सामने यूसुफ ने जो उमराव के यहाँ कस्टमर आए थे, उन्होंने मोटरसाइकिल रख दी थी। उसको हटाने को लेकर यूसुफ और उसके लड़के और मित्र पड़ोसी ने उमराव और उसके लड़के के साथ मारपीट करी और दोनों पक्षों में विवाद हुआ। मुकदमा कायम कर लिया है और पुलिस फोर्स एहतियातन लगाया हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।